नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 29 नवंबर 2023 को आजमगढ़ जिले के बदरका के करबला मैदान में समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के साथी समाज सेवी कवि अरशद हिंदुस्तानी व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव और मानव के नेतृत्व में बच्चों को कापी कलम वितरण किया गया और कहा कि गरीबी दूर करने का एक ही उपाय है कि शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी शिक्षा है। देश तभी शक्तिशाली बनेगा जब देश के हर गरीब बच्चों को एक समान शिक्षा मिलेगी। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा है। सभी पार्टी दल के पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री जी के बच्चे प्राइवेट स्कूल, बड़े स्कूल, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ते हैं और जो गरीब के बच्चे हैं वह खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ते हैं। एक देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था आखिर क्यों? हमारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इसलिए बच्चों के परिजनों से कहा कि आप अपने पूर्व वर्तमान सांसद और विधायक से कहें कि और जैसे अपने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करते हैं वैसे ही हमारे बच्चों का भी पढ़ने की व्यवस्था करें। नहीं तो सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ें, बच्चे कापी कलम पाकर खुशी से उछल पड़े। वहीं इस अवसर पर उपस्थित रहे समाज सेवी मेराज भाई, विशाल सिंह, मुशर्रफ अली, अरशद खान, तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। जो कि समाज सेवी पूरे देश में हम लोग शिक्षा समान की मुहिम, अभी कुछ दिन पहले हम लोग बलिया से साइकिल चला के दिल्ली तक गए थे। विनोद मानव जी, कुछ आप भी बताएं। हमारे देश में दो तरीके की शिक्षा प्रणाली है। एक गरीबों के लिए है क से कटोरा, तो वहीं नेताओं और ए लेवल के अधिकारियों के लिए है क से कंप्यूटर। जब एक देश, एक झंडा, एक विधान, तो शिक्षा अलग अलग क्यों? ये इन भ्रष्ट नेताओं की साजिश है। हमारी मांग है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। देश के और प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बेटा हो या वोट देने वाले की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। जय हिंद, जय भारत। भैया रोक के, अब एक खाली फोटो ले लिया, रोक के बस वीडियो रोक के फोटो ले जा। सब सारे लोग कॉपी पेन ऊपर कर। भैया आप इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए भैया, आ जाइए आप भी। चाचा आ जाइए, चलो। अरे रुक जाइए भाई। अरे बिमले भाई तो अरे कमी रहलावा। आइए बिमले जी, भैया कॉपी पेन सब ऊपर करो, फोटो खिंचा जाए। ये भी एक समय इलाके के इस करबला मैदान में है। हमारे साथ समाज सेवी विशाल सिंह जी हैं, मुशर्रफ भाई हैं, समाज सेवी विनोद मानव जी हैं और मेराज भाई जो कि समाज सेवी हैं। और लगातार हम अभी आए तो देखे कि जनता के कामों में लगे रहते हैं। हम इन बच्चों के हाथ में कापी कलम पेन देकर ये बताने आए हैं, चूंकि हम लोग पूरे देश में शिक्षा एक समान की मुहिम चलाते हैं राधे श्याम जी के नेतृत्व में, यानी समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में। इन बच्चों को हाथ में कापी कलम देकर ये बताने आए हैं कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। किसी भी देश की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की हो सकती है, उसका मात्र एक उपाय है, वो है शिक्षा। तो आप वोट किसी को दें, लेकिन अपने सांसद, विधायक जिसको वोट देते हैं उससे आप सवाल करें, उनसे बताएं कि नेताजी, जिस तरह से आपके बच्चों को शिक्षा मिलती है उस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को मिले। हमारा बच्चा क से कटोरा पढ़ेगा और आपका क से कंप्यूटर, ये ठीक नहीं है। ये हमारी मांग पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक, चाहे वो किसी पार्टी दल के हो, सबसे है। हमारी सबसे मांग है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं करता तो विपक्ष इस पर क्यों नहीं बोलता। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो भी बच्चे के गार्जियन हैं, कि आप बच्चों के लिए शिक्षा मांगिए। शिक्षा से ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, मास्टर बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा। अब बगैर शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है उस तरह की शिक्षा देश के हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चों को मिलना चाहिए, जिससे हमारा देश और शक्तिशाली हो। हमारे साथ में विशाल सिंह जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा पे दो शब्द आप। विशाल सिंह जी, आप अच्छा आप आ जाइए भैया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।